दिखावा। शादी के बाद पहली बार रीमा अपने पति के साथ अपनी छोटी बहन के घर आ रही थी। सीमा रीमा की छोटी बहन थी। सीमा बड़ी बहन के आने से बहुत खुश थी, इसलिए अपने घर की हालत ही उसने बदल दी थी। सभी कमरों में नई चादर, वॉशरूम में नई टॉवल और किचन में नए बर्तन भी सजा दिए थे। सीमा तो चाहती थी कि घर में नया पेंट भी करवा दिया जाए, लेकिन सीमा के पति संजय ने नया पेंट करवाने से मना कर दिया था, क्योंकि अभी 2 साल पहले ही तो नया पेंट करवाया गया था। संजय के मना करने से सीमा गुस्सा हो जाती है मन ही मन, लेकिन फिर भी दूसरे कामों में लगी रहती है। संडे का दिन था तो संजय और रिया दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। सीमा दोनों को गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर किचन से लाकर दे रही थी। तभी उसे संजय और रिया के हंसने की आवाज़ आती है, तो वो गुस्से में कहती है, देखो मुझे मालूम है कि मेरी बहन के आने से आप दोनों खुश नहीं हैं, इसलिए मजाक कर रहे हैं। संजय कहते हैं, तुम गलत सोच रही हो, हम तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। रिया कहती है, हाँ मम्मी, पापा सही बोल रहे हैं। लेकिन सीमा उनकी बात नहीं मानती है और मुंह बनाकर किचन में वापस चली जाती है। तुम्हारी दीदी आ रही है तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। एक काम करो, तुम थोड़ा आराम कर लो, सुबह से तुम काम किए जा रही हो जैसे कोई वीआईपी आ रहा है। रहने दो ना, सब कुछ ठीक ही तो है, इतना दिखावा क्यों करना है। सीमा कहती है, आपको तो मालूम है कि दीदी की शादी बड़े घर में हुई है तो उनका स्टेटस भी बड़ा है, तो हमें भी कम से कम थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो दीदी हमारे बारे में क्या सोचेंगी। संजय कहते हैं, दीदी का तो पता नहीं क्या सोचेंगी, लेकिन तुम इस वक्त ज़्यादा सोच रही हो। सीमा कहती है, अच्छा ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए नई टी शर्ट लाई हूँ, आप वही पहन लो। संजय कहते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, ये टी शर्ट भी तो अच्छी है। और सुनो, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे इन सब में मत घसीटो, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करने वाला हूँ। फिर जिसे जो सोचना है सोचे। यह कहते हुए संजय स्कूटर की चाबी उठाते हुए मार्केट की ओर चले जाते हैं। शाम के 6 बज चुके थे, अभी तक दीदी नहीं आई थी, जबकि दीदी ने 4 बजे तक आने के लिए बोला था। सीमा और संजय दीदी और जीजा जी का इंतजार करते करते थक चुके थे। बहुत इंतजार करने के बाद दीदी और जीजा जी आते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं। सीमा अपने दीदी से मिलकर बहुत खुश होती है। जीजा जी कहते हैं, गर्मी बहुत है आपके घर में, एसी नहीं है क्या। सीमा कहती है, अंदर के रूम में एसी है जीजा जी, आप कहे तो मैं नाश्ता वहीं लगवा दूँ। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए काम चला लेते हैं। सीमा गुस्से में संजय की तरफ देखती है। दीदी मिठाई और कपड़े लेकर आई थी और सबको देती है, जैसे कोई एहसान कर रही है। दीदी और जीजा जी सीमा के घर 2 दिन रुके और 2 दिन में ही सीमा की हालत खराब हो गई, क्योंकि दीदी सीमा की किसी भी काम में कोई मदद नहीं करती थी और घर पर जब मेहमान आते हैं तो काम बढ़ ही जाता है, लेकिन अगर सब मिलकर काम करें तो ज़्यादा काम नहीं लगता है। 2 दिन बाद जब दीदी और जीजा जी घर से जाते हैं, तब जाकर सीमा सांस में सांस लेती है। संजय और रिया को भी दीदी और जीजा जी का स्वभाव सही नहीं लगता है, उन्हें भी इन दोनों के जाने की खुशी होती है। रिया अपनी माँ से कहती है, मम्मी आप तो कहती है कि मौसी की शादी बड़े घर में हुई है, लेकिन मौसी तो गिफ्ट लाई है, यानी जो कपड़े लाई है हमारे लिए, आपने देखे कितने हल्के कपड़े हैं। सीमा कहती है, देखो मेरा दिमाग अभी पहले से ही खराब है और तुम यह सब बातें करके मुझे और परेशान मत करो। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद सीमा के भाई और भाभी आने वाले होते हैं। उन्हें किसी के यहाँ पर शादी में जाना था, तो सीमा के घर पर ही रुकने का प्लान बनाया था। सीमा उनके आने की तैयारी नहीं करती है तो रिया पूछती है, मम्मी आप इस बार कोई तैयारी नहीं कर रही, मामा मामी घर आ रहे हैं तो। सीमा कहती है, नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए कुछ करने की। संजय कहते हैं, मेहमान आने वाले हैं तो कुछ चाय नाश्ता बना दो तुम। सीमा कहती है, जब आएंगे तो देखा जाएगा, अभी मुझे कुछ करने का मन नहीं है।
लेकिन संजय का जी नहीं मानता है और वह बाजार से जाकर कुछ चाय नाश्ता लेकर आ जाते हैं। सीमा के भैया भाभी रूम पर आते हैं और सबसे हंसी खुशी से एक दूसरे से मिलते हैं। चाय नाश्ता होता है और वह कुछ गिफ्ट भी लेकर आए हुए होते हैं जो बेटी रिया को देते हैं। रिया गिफ्ट पाकर बहुत खुश होती है और मामा मामी से भी मिलकर उसे बहुत खुशी होती है। सीमा किचन में जाती है तो भाभी भी किचन में जाती है सीमा का हाथ बटाने के लिए। रिया कहती है, देखो मम्मी, मामा कितने अच्छे कपड़े लाए हैं मेरे लिए, मुझे ये कपड़े बहुत अच्छे लगे। भैया कहते हैं, संजय जी आप भी बताइए आपको कपड़े कैसे लगे। संजय जी कहते हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं। भैया भाभी द्वारा लाए गए गिफ्ट और कपड़े सीमा और रिया और संजय को बहुत पसंद आते हैं। शाम को भैया भाभी दोस्त की शादी में चले जाते हैं। सीमा और संजय जी भी थोड़ी देर में जाने वाले होते हैं। तभी रिया और संजय कहते हैं, देखा सीमा, एक तुम्हारी दीदी ने गिफ्ट दिए और एक तुम्हारे भैया ने, दोनों में कितना अंतर है। अब तुम्हें समझ आया हम तुम्हें क्या समझाना चाहते थे। सीमा कहती है, हाँ मैं अब समझ गई हूँ। जो आपको दिल से प्यार करते हैं वह आपकी हैसियत नहीं देखते हैं, इसलिए जो आपको प्यार करते हैं आप भी उसे वैसा ही इज्जत दें। दोस्ती और मान सम्मान हैसियत देख कर नहीं की जाती है। तभी संजय कहते हैं, चलो अच्छा हुआ तुम्हें समझ तो आया, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, भैया भाभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे शादी में आने का। सभी लोग कार से निकल पड़ते हैं शादी में जाने के लिए। वहाँ देखते हैं कि भैया भाभी इंतजार कर रहे हैं। फिर सभी लोग मिलकर शादी खूब एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।